नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही वक्फ संशोधन बिल कानून बना और इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। देश में इसके साथ ही नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ही कानून बनेंगे तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। हालांकि संविधान में संसद को देश की सुप्रीम पावर बताया गया है, क्योंकि संसद जनता के द्वारा चुनकर बैठाई गई सरकार होती है। लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल अंदाजी कर रहा है, उसकी वजह से मौजूदा केंद्र सरकार बेचैन है। किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। जगदंबिका पाल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कह देते हैं कि अगर इस कानून में एक भी गलती निकली तो वो अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। तो ये मामला कितनी गहराई में जा चुका है, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से वक्फ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती बड़ी है कि संसद से पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाता है या फिर विपक्ष की दलीलों को खारिज करता है। अब यहां आप उन 4 बिंदुओं पर भी गौर करिएगा जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सबसे पहले नंबर आता है विवादित वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर यानी वो जमीन जिसे लंबे समय से धार्मिक या चैरिटेबल कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो। नए कानून में इसे भविष्य की पेशकशों के लिए खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ के नाम पर कब्जे बढ़े हैं, इसीलिए वक्फ बाय यूजर जैसी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी हो गया था। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर कोई जमीन 300 साल से इस्तेमाल हो रही है तो उसे रजिस्टर्ड कैसे किया जाए, जेन्युइन मामलों का क्या। अब यहाँ जो वकील वक्फ के समर्थन में केस लड़ रहे हैं, वही लोग अयोध्या में भगवान राम के पैदा होने के सबूत मांगते थे। लेकिन जब अब अपने कागज दिखाने की बात आई तो माननीय अदालत भी साथ आकर खड़ी हो गई। अब ये तो दोहरा रवैया हुआ, जिस तरीके से आरोप भी निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़ और तमाम नेता लगा रहे हैं। जो एक वक्त भगवान श्री राम के जन्म का कागज मांगते थे, वो आज वक्फ का कागज नहीं दिखा रहे हैं। गजब की बात है। अब दूसरा मुद्दा जिला कलेक्टर को मिली पावर का, क्योंकि इस मुद्दे पर भी कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर स्टे के लिए विचार कर सकते हैं, क्योंकि नए कानून में कलेक्टर को यह ताकत दी गई कि जिन जमीनों पर वक्फ दावा करता है उसका कलेक्टर सर्वे करवा सकते हैं। अगर ये जमीन वक्फ में रजिस्टर्ड मिलती है तो जमीन वक्फ की है, और अगर जमीन सरकारी है तो तुरंत वक्फ की श्रेणी से बाहर आ जाएगी, भले ही मामला कोर्ट में विचाराधीन क्यों ना हो। तीसरा मसला है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री का, क्योंकि सरकार ने नए कानून में प्रावधान किया है कि वक्फ बोर्ड को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है, जिसे वक्फ परिषद कहा गया है, उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे, बाकी 20 मुस्लिम होंगे। इस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, और इसी आपत्ति के चलते कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी हिंदू संस्था में भी गैर हिंदू हो सकते हैं। विपक्ष की तरफ से भी इसे संविधान का सीधा उल्लंघन बताया गया, क्योंकि धार्मिक मामलों का संचालन समुदाय को ही दिया गया है। चौथे नंबर पर आता है लिमिटेशन एक्ट। एक और बड़ा बदलाव इस कानून में यह किया गया है कि नए प्रावधान में लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, यानी अब अगर जमीन पर कब्जा हो गया और काफी वक्त गुजर गया तो कानूनी दावा भी नहीं किया जा सकेगा। 1995 में जो संशोधन किया गया था उसमें वक्फ को लिमिटेशन एक्ट से छूट दी गई थी, मतलब किसी भी वक्त जमीन को वक्फ की बताकर कब्जा हटाया जा सकता था। इसी लिमिटेशन एक्ट के नए प्रावधान को कपिल सिब्बल ने वक्फ की रक्षा के खिलाफ बताया था। अब सीजेआई ने इस पर कहा है कि इस एक्ट के फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो इन 4 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। अब फैसला स्टे के लिए होता है या फिर अंतरिम राहत देने से परहेज किया जाता है, क्या कुछ होता है, वो आने वाली 5 मई 2025 को पता चलेगा, क्योंकि अगली सुनवाई उसी दिन है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून के किसी पहलू पर स्टे लगाता है या फिर इस कानून को रद्द करता है, तो फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई दबी जुबान में चल रही है वो खुलकर सामने आ जाएगी। जिसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद को ही है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, समीक्षा जरूर कर सकता है।